Okay, students. So, welcome to the next interesting segment of this chapter, which is chemical properties of alkenes. The chemical properties of alkenes is majorly divided into two types of reactions. First is addition reaction, as you can see on the screen, and the second is oxidation reaction. चलिए, तो आपका जो अल्कीन होता है कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन, इसके अंदर सब कुछ ऐड हो जाता है ना। तो पहली चीज़ जो ऐड होती है वो आपकी स्क्रीन पे दिख रही है, विच इज़ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. It is a very basic reaction, guys. See, let me start with a very simple alkene. The basic alkene CH2 double bond CH2. इसके अंदर अगर आप हाइड्रोजन ऐड कर देते हो in presence of nickel or platinum or palladium and you heat it, what will happen? Your two hydrogens will get added to the two carbons with the double bond having over here. तो मतलब आपका पहला क्या बन जाएगा, CH2 का CH3 डबल बॉन्ड का हो जाएगा सिंगल बॉन्ड एंड यू विल बिकम CH3 अगेन. सो आपको यहाँ पे इथीन से क्या मिल गया, इथेन, राइट. सिंपल गाइस. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल विद प्रोपीन आल्सो. सी CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, है ना. इसके अंदर अगर आप हाइड्रोजन डाल देते हो इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम पैलेडियम निकल एंड यू हीट इट, so what will happen again? As I told you, there are two hydrogens over here which can go to the two carbons which are having the double bonds. So आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3. मतलब आपको प्रोपीन के बदले क्या मिल गया, प्रोपेन, by the addition of hydrogen. Clear guys? I hope it is simple, है ना. Let us now move to the next addition. जैसे हाइड्रोजन ऐड किया वैसे ही आप हेलोजेंस ऐड कर सकते हैं, जैसे कि Cl2 Br2, दैट टू डिजॉल्व इन इनर्ट सॉल्वेंट लाइक CCl4. आप क्लोरीन या ब्रोमीन ऐड कर सकते हो विच इज़ डिजॉल्व्ड इन CCl4. ओके. ना जैसे ही हाइड्रोजन ऐड हुआ ना गाइस, वैसे ही ये ऐड होगा. सो सी, I'll start with ethene, CH2 double bond CH2 प्लस सपोज मैं Br2 करता हूँ विच इज़ डिजॉल्व इन CCl4. तो आपका ये जो दो Br है, एक यहाँ पे जाएगा एक यहाँ पे जाएगा. सो CH2 Br डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड CH2 Br. So you get 1,2 dibromo ethane. And remember guys, the addition of halogen will give you vicinal dihalides, Wick dihalides. I hope you remember this term, है ना, right? Let me give you an example with propene also. So CH3 CH double bond CH2 plus Br2 in presence of CCl4. So what will happen again? एक Br यहाँ पे जाएगा और एक Br यहाँ पे. So you will get CH3 CH Br single bond CH2 Br. Getting it guys? राइट. यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो नोटिस करना है, दैट दिस रिएक्शन विल ऑल्सो बी यूज एज अ टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन गाइस. ये आपको अल्केन और अल्कीन्स मतलब सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बीच में एक टेस्ट की तरह काम करेगा. आप पूछेंगे क्यों? मैं बोलूँगा यहाँ पे ये जो ब्रोमीन वाटर होता है वो येलो कलर का होता है, राइट. Now, when you will add this bromine water to ethene, this will become colorless. आपका जो प्रोडक्ट होगा वो कलरलेस हो जाएगा. So this way it will serve you as a test, an unsaturation test. Okay guys, clear? तो ये याद रखिएगा, है ना. चलिए, let us now move on to one of the exciting additions, and that is addition of HX, which is your addition of hydrogen halide. That means you can add HCl, you can add HBr, वो सब आप ऐड कर सकते हो. ओके. चलिए, लेट मी शो यू दी एडिशन. CH2 डबल बॉन्ड CH2. अब आपको क्या ऐड करना है, HCl. तो क्या हो जाएगा, एक कार्बन पे हाइड्रोजन चला जाएगा और एक कार्बन पे क्लोरीन चला जाएगा. मतलब आपको क्या मिलेगा, CH3 CH2 Cl. ओके, सिंपल. बट यहाँ पे सिंप्लिसिटी तभी तक बरकरार रहेगी जब तक सिमेट्रिकल अल्कीन्स होंगे. सिमेट्रिकल अल्कीन्स मतलब डबल बॉन्ड के दोनों बाजू सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. बट व्हाट इफ अब आपके पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr.
अगर ऐसा सिचुएशन है तो आपको दो तरीके के प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं. लेट मी शो यू व्हाट आर द टू प्रोडक्ट्स. In the first one, it might happen that the hydrogen might go to this CH and the bromine will go to the leftover carbon. So you can get CH3, CH2, CH2, Br. Or else in another situation, it might happen that the hydrogen now would go to this carbon and the bromine would go to this carbon. So CH3 CH यहाँ पे Br और CH3, मतलब दोनों पॉसिबल एक्सप्लेनेशंस या हमारे पास दोनों पॉसिबल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, राइट. वन गिव्स यू वन ब्रोमोप्रोपेन, है ना, and another one gives you 2 bromopropane, correct. Now when you have one bromopropane and 2 bromopropane, both possibility, you need to decide that what would be the product. Now to decide the product comes over here a very important rule, and which is the Markovnikov rule. Very important rule, guys. The Markovnikov rule says the negative part of the adenine. Now you will tell me, sir, what is negative part of the adenine? तो आपके H और X में X हेलोजन है, तो डेफिनेटली X इज नेगेटिव एंड H इज पॉजिटिव, राइट नॉट रॉन्ग, है ना. तो ये जो X है दैट इज द नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेनम एंड दैट विल go to that part of the carbon in the double bond which is having less number of hydrogen. Matlab, now if you look over here from CH and CH2 in the double bond, your CH is having lesser number of hydrogen, correct. So आपका 2 bromopropane is the product when you will apply the Markovnikov rule. क्लियर ऑल ऑफ यू, समझ में आ रहा है आप लोगों को. मतलब ओवर हियर व्हेन यू हैव CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस योर HBr, what you're going to get, your negative part of the adenine is going to go to that part of the carbon in double bond which is having lesser number of hydrogens. So CH3CH Br CH3. अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, इस कार्बन के पास ऑलरेडी ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स थे, उसको ही हाइड्रोजन मिल रहा है यहाँ का, है ना. सो दैट इज़ वाई दिस रूल इज़ ऑल्सो रेफर्ड टू एज द रिच गेट्स रिचर इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन. ओके गाइस, समझ में आया, राइट. आई नो सब लोग अब ये देख रहे होंगे, सर ये तो नाइंसाफ़ी है, ये पहले वाला प्रोडक्ट जो 1 ब्रोमोप्रोपेन है उसने क्या पाप किया, उसने क्या गलती की, वो भी तो बन सकता है. तो मैं बोलूँगा शांति रखिए, ये भी बन सकता है. कैन यू सी इट ओवर हियर, आई हैव वन अनदर रूल विच इज़ नोन एज एंटी मार्कोनिकॉफ रूल और विच इज़ ऑल्सो नोन एज द खराश इफेक्ट. बस सिर्फ एक चीज़ डालने से गाइस आपको वो 1 ब्रोमोप्रोपेन भी मिल सकता है. लेट मी शो यू हाउ. The negative part of the adenine will go to now that part of a carbon in a double bond which is having more number of hydrogen under the influence of peroxide. सिर्फ peroxide डालने के वजह से आपको वो एंटी मार्कोनिकॉफ की तरह काम करेगा, मतलब 1 ब्रोमो वाला जो आपको प्रोडक्ट था वो मिलेगा. लेट मी शो यू. अब आपके पास CH3CH डबल बॉन्ड CH2 है, प्लस आप HBr तो कर रहे हो, पर इसमें आप डाल रहे हो पेरोक्साइड. दिस इज़ द साइन ऑफ पेरोक्साइड गाइस, इसको पेरोक्साइड बोलते हैं. H2O2 या फिर Na2O2, देन बेंजोइल पेरोक्साइड, दीज आर द पेरोक्साइड. जनरली ऑर्गेनिक पेरोक्साइड यूज़ होते हैं और इसीलिए इसको पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोला जाता है ना. अब क्या होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ, मतलब अब आपका नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेनम विल गो टू दैट पार्ट ऑफ द कार्बन इन द डबल बॉन्ड, ये कार्बन इन द डबल बॉन्ड है विच इज़ हैविंग हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, मतलब अब यहाँ पे जाएगा.
तो आपको क्या मिलेगा, CH3CH2 सिंगल बॉन्ड CH2Br। अब ये वाला प्रोडक्ट आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। So please in the question make yourself very clear and see the question very clear whether the reaction is having anything on the arrowhead or not. If it is not having peroxide, you are going to follow the Markovnikov rule, which will be giving you 2-bromopropane as the major product, right? And anti Markovnikov rule कब लगेगा, जब peroxide होगा। ओके चलिए एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन करते हैं जो बहुत सारी स्कूल्स में आता है बेस्ड ऑन दिस रूल, सो दैट विल मेक यू मोर क्लियर फॉर द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन विच विल कम इन एग्जाम। सो द क्वेश्चन इज गिव द प्रोडक्ट्स व्हेन HBr is added to hex 1ene in absence of peroxide and B in presence of peroxide. So see over here we have A which will be what, absence of peroxide, है ना। चलिए एक ही मिनट, लेट मी जस्ट शो यू हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। हेक्स 1ene, सो 1 2 3 4 5 एंड 6, फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड क्योंकि इन है। अब अपने हाइड्रोजन्स फिलअप कर दीजिए गाइस, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, राइट, यहाँ पे सिर्फ एक हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन। अब आपको HBr ऐड करना है एब्सेंस में, मतलब एरो हेड पे कुछ भी नहीं है, तो क्या लगेगा यहाँ पे, आपका लगेगा Markovnikov's addition. What is Markovnikov's addition? The negative part of the adenum goes to that part of the carbon in the double bond which is having lesser number of hydrogens. मतलब ये Br जाएगा इस कार्बन पे। एग्जाम में प्लीज़ ये एरो मत करना, ये तो यहाँ पे समझाने के लिए कर रहा हूँ। सो व्हाट द प्रोडक्ट यू विल गेट, CH2 का बन जाएगा CH3, डबल बॉन्ड का बन जाएगा सिंगल बॉन्ड, CH के ऊपर आ जाएगा Br, यहाँ पे CH2 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 CH3 as it is. So what's the name of the product you got? The product you got is 2-bromohexane, है ना। What you got? 2-bromohexane. Now let me show you in presence of peroxide. So I'll write over here presence of peroxide. Okay, so अब क्या करूँगा, same hex 1ene which is CH2 double bond CH, CH2 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 CH3 plus HBr, बट अब peroxide डालना है, तो अब मेरा क्या लगेगा, एंटी Markovnikov रूल। The negative part of the adenum will go to that part of the carbon in the double bond which is having more number of hydrogens, so it will choose the first carbon. So what will be my product, BrCH2, डबल बॉन्ड का हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, CH का हो जाएगा CH2, इसको मैं कंसोलिडेटेड फॉर्म में लिख सकता हूँ CH2 4 times CH3. सो इस प्रोडक्ट का नाम आपको क्या मिलेगा, द प्रोडक्ट्स नेम वुड बी 1-bromohexane. Clear guys, getting it? I hope this Markovnikov's addition is clear to you all, right? It is going to be very important from 12th standard point of view also and the examination point of view also. Okay.